जी हम अभी पटना के बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ बिल्कुल मोबाइल बना हुआ है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, तो एनडीए 200 से ज्यादा बढ़त बना लिया था। इस बार जो चुनाव था इसमें कहीं कोई टक्कर नहीं था। वो आज हम लोगों को रिजल्ट के स्वरूप दिख गया कि आज हम लोग क्लीन स्वीप कर गए पूरे बिहार में, और एनडीए एक मजबूती के साथ हम लोग दोबारा फिर से हमारे नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं। 200 से ऊपर बढ़त हो रही है एनडीए की, क्या बोलेंगे? ये पहले से ही सब कुछ तय था, क्योंकि बिहार की जनता ने मूड बना लिया था। और हमने पहले भी एक पोस्ट किया था, वो काफी वायरल हुआ था। हमने कहा था कि अर्जी बा हमार मर्जी बराउर, ना चुनम नीमन तो चुना जाए बाउर। और यही बात प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे कि हम लोगों को कट्टे वाली सरकार नहीं चाहिए, हम लोग को विकास वाली सरकार चाहिए, हम लोग को रोजगार देने वाली सरकार चाहिए, हम लोग को कट्टा और राइफल दिखाने वाली सरकार नहीं चाहिए। और बिहार की जनता भी पूरी तरीका से समझ चुकी है। और इसीलिए बस देख लीजिए कि पूरी बिहार की जनता ने पूरा एकाग्र होकर एक तरफा वोट किया है, और जिसके कारण पूरा महागठबंधन क्लीन स्वीप हो गई है पूरे बिहार से। और बिहार की जनता ने जो विश्वास आदरणीय मोदी जी पे और नीतीश जी पे दिखाने का काम किया है, मैं यकीन के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में बिहार एक नया आयाम हासिल करेगा। इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ। इसके लिए हम लोग पूरे बिहार वासियों को इसका शुभकामनाएं देते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा मैंडेट देके हम लोगों को दोबारा फिर सीएम के रूप में हमारे नीतीश कुमार और मोदी जी को जोड़ी को हिट करने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलेंगे सर 25 से 30 फिर से नीतीश? 25 से 30 फिर से नीतीश, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार का विकास का देन है कि बिहार में विकास के मॉडल पर वोट दिया गया है। इसलिए हम 200 पार जा रहे हैं। बच्चों की भविष्य की चिंता है हमें, रोड बिजली पानी सुविधा मिली हमको बिहार में। इसलिए बिहार का विकास मोदी और नीतीश सरकार के साथ जनता का यही आत्मविश्वास। और 200 एनडीए पार, तेजस्वी और तेज दोनों हार रहे हैं। एक राघोपुर से, एक जो है सो की एक महुआ से, दोनों सीट हार रही है। 200 से ऊपर हो चुकी है एनडीए की बढ़त पर, क्या बोलेंगे? मैंने पहले भी कहा आपको कि जिसके साथ बिहार और देश की महिलाएं आती है, ये आधी आबादी आती है, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बना रहे हैं। और यह रिकॉर्ड फेल होगा। ये चीज उसी दिन फाइनल था जिस दिन से शुरुआत हो गई थी आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की महिला शक्तिकरण पे। और महिलाओं को इस लेवल पे सशक्त किया गया है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी हर वर्ग का, महिलाओं का, जो आधी आबादी ने मिलकर प्रचंड बहुमत से बनाया सरकार। और जिस तरीके से तेजस्वी जी ने सिर्फ अपनी माई बहन को देखा कि सांसद माई बनेगी, मुख्यमंत्री माई बनेगी, विधायक माई बनेगी, तो वही दिखा दिया बिहार की महिलाओं ने कि भाई बिहार की महिलाओं को भी तो कुछ बनना है। और वो सिर्फ नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने दिया नारी शक्ति अधिनियम। अब सदन में महिलाएं बैठेंगी और गूंजेंगी उनकी आवाज। यह हिम्मत कहीं ना कहीं एनडीए सरकार की वजह से। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती, मैं 200 दिन बस बोलना चाहती हूँ। जो राम को लाएगा हम उनको लाए, बस। मोदी और नीतीश से जो ऐसे बरकरार है, हमेशा यही बरकरार है। एनडीए सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। 25 से 30 फिर से नीतीश। इस बार बिहार में जो जनादेश आया है वो बिहार की जनता की जीत है। और ये बिहार से पूरे देश में संदेश आती है, बिहार से जितने भी अन्य राज्यों में अब जो सरकार बनेगी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भगवा जो है पूरे निशान पूरे देश में होगा और हिंदुत्व के राज स्थापित होगा। यह भारत के नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के देन है, नीतीश कुमार जी की देन है कि जो विकास बिहार की किस गति से हुआ है, वह जनता जो अपने हाथों में उठा करके जो यह बड़ा जनादेश दिया है। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से देशभक्त पार्टी के साथ आप सब जुड़े रहे। मैं राणा राजेंद्र पासवान, प्रदेश कोषाध्यक्ष बिहार। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो जीत हुई है बिहार में, आज जात पात धर्म से उठकर आज बिहार वासियों ने आज हम लोग को वोट करके आज नीतीश जी के सरकार, एनडीए के सरकार बिहार में बना है। हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में
इस 5 साल में गंगा ही गंगा बहेगा, जितना विकास हुआ है उसके बाद भी बहेगा। और मैं चाहूंगा कि इस बार 5 साल में प्रधानमंत्री जी से और नीतीश जी से मैं निवेदन करता हूँ आपके द्वारा कि इस बार कल कारखाना लगवाए और जो भी बेरोजगार है उनको बेरोजगार देने का काम करें। मैं इतने कहता हूँ। जय नीतीश सरकार, जय मोदी जी, जय भारत, जय माता दी। देख सकते होंगे कि यहाँ पे पटाखों की भी आवाज आ रही होगी आपको, और ये जितने भी कार्यकर्ता है अंदर से लेके बाहर तक काफी भीड़ जुटी हुई है, और कई कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच गए हैं बीजेपी ऑफिस। और यहाँ देखिए पटाखे चलाए जा रहे हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए टूट गया लंटेन, बह गया तेल, एनडीए का चल गया रेल। और बिहार की जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया और बिहार की जनता ने यह जता दिया है कि पुनरावृत्ति जंगल राज की नहीं चाहती है बिहार की जनता। जिस प्रकार से महागठबंधन के एमवाई के ऊपर बिहार का एमवाई महिला के ऊपर जिस प्रकार से भोग किया, वो बता दिया कि जिसने लंटेन युग से रेड्डी युग में ले गया, जिसने बैलगाड़ी से मेट्रो की सवारी तक जिस सरकार ने ले गई, और जिस सरकार ने चचरी से पुलों को जाल तक का बिछा दिया, उसको स्पष्ट जनादेश बिहार की जनता ने दिया है। जो बिहार रफ्तार पकड़ चुका है वो बिहार और बढ़ेगा। आज सड़कें दुगनी हो, नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, आज हर घर शौचालय हो गया, रोजगार हो गया, व्यवसाय हो गया। तो इसे लेकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति और नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार की जनता ने अपना स्पष्ट बहुमत दिया। जी, तो यहाँ पे आपको काफी भारी भीड़ दिखेगी, महिलाओं की भी, और जितनी महिलाएं थी वो भी काफी खुश लग रही है। तो हम महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है 25 से 30 फिर से? यस 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 जी, बिल्कुल हो गया जी। पहले तो आपको भी बधाई क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। अपने आप को भी बधाई, बिहार की पूरी जनता को बधाई कि एनडीए की सरकार में हम स्वस्थ थे, क्योंकि एनडीए की सरकार ने बहुत अच्छा दिन रात मेहनत कर रही थी महिलाओं के हित में, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने। तो विश्वास वो था कि एनडीए की सरकार पूरा बनेगी, लेकिन इतनी प्रचंड बहुमत से बनेगी ये नहीं पता था। लेकिन बिहार की महिलाओं ने साबित कर दिया कि हम उनके साथ हैं। आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ है। बहुत बहुत बधाई दोनों नेताओं को अपने को। 25 से 30 फिर से नीतीश होगा, एकदम सही साबित होगा। हो चुका है, होगा क्या, हो चुका है। 25 से 30 नीतीश जी रहेंगे क्योंकि वो छवि है, और एनडीए को भी, भाजपा को भी ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि और उन दोनों का गठबंधन इसको बढ़िया सरकार बनाता है। एनडीए सरकार को मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है वो एक बेहतर सरकार बनाती है। काफी जश्न का माहौल है, जितनी महिलाएं हैं भीड़ लगाए। हाँ, हम लोग को इतना उत्साह है, इतनी खुशी हुई है कि हमारी आज एनडीए की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से बनी। इसका खुशी हम लोग अभी लगा के मना रहे हैं, होली दिवाली सब कर रहे हैं। और जो ये जो योगदान है इन महिलाओं का, चलते वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा। आखिर महिलाओं ज्यादा होता है क्योंकि बढ़ चढ़ जीता है। यहाँ पूरी तरह जश्न का माहौल है, पटाखे जलाए जा रहे हैं। एकदम एकदम सही साबित हो गया। बहुत खुश है हम लोग। 1 महीना से लगभग मेहनत कर रहे थे, हम लोग हुआ है ये पूरा 1 महीना से मेहनत किया हुआ जो है हम लोग का सार्थक हो गया। काफी जश्न का माहौल है, बिल्कुल त्योहार जैसा माहौल है। और यहाँ पे लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, तो हम दिखाते हैं। देखिए जी,
क्या बोलेंगे? 25 से 30 में से नीतीश पूरा जय मोदी। बिहार की जनता ने यह स्पष्ट जनादेश दिया है कि यहाँ किसी का नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का ही जलवा चलेगा। आज काम के आधार पर जनता ने जो जनादेश दिया है, मैं उनका जैसे कि हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज खाने के लिए अनाज, रहने के लिए पक्का मकान, किसान के लिए जैसे कि खेती के लिए जैसे कि किसान ने सम्मान निधि से 6,000 रुपया, राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये नीतीश और मोदी की सरकार का जैसे उपलब्धि है। जनता ने जैसे कि पूरे नीतीश जी कुमार जी पर भरोसा जताया है। तो जी कार्यकर्ताओं और लोगों के चेहरे से खुशी देख के ऐसे साबित हो रहा है कि 200 की बढ़त से काफी खुश हैं लोग। शानदार बढ़त, और शानदार बढ़त का नतीजा सामने है। महिलाओं में सबसे ज्यादा खुशी है, सबसे ज्यादा जश्न का माहौल है। राकेश रंजन जी, एक बार आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि अभी भी कहां-कहां करीबी मुकाबले की खबरें हैं। देखिए, अब ज्यादा जगह लीड जो है कंसोलिडेट हो रहे हैं। हालांकि नरकटिया में जेडीयू के विशाल कुमार 174 वोटों से आगे हैं, तो ये वो एक सीट है जहां रिजल्ट जो है वो बदल सकता है। वाल्मीकि नगर में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद जो हैं वो 898 वोटों से लीड कर रहे हैं। जहानाबाद में जो जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद हैं वो 260 वोटों से लीड कर रहे हैं। नबीनगर में आमोद चंद्रवंशी आरजेडी के वो 605 वोटों पर लीड कर रहे हैं। रफीगंज में आरजेडी के डॉक्टर गुलाम शाह जो हैं वो 871 वोटों से लीड कर रहे हैं। मोहिउद्दीन नगर में आरजेडी की एजिया अहमद जो हैं वो 1126 वोटों से लीड कर रही हैं। तो ये कुछ सीटें ऐसी हैं जहां के परिणाम जो है वो बदल सकता है। मैं अभी दरभंगा प्रमंडल को देख रहा था, तो उसमें दिखता है कि मधुबनी की 10 सीटों में 9 सीटों पर जो है एनडीए लीड करते हुए दिख रहा है। सिर्फ बिस्फी की सीट है जहां पर हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है वो पीछे चल रहे हैं। समस्तीपुर में भी जो हम लोगों ने अनुमान 6-4 का लगाया था वही है, यहाँ पर एनडीए 6 है और जो महागठबंधन है उसको 4 सीटों पर बढ़त दिख रही है। दरभंगा में देखिए तो जाले में बीजेपी को बढ़त है, कुशेश्वर स्थान में जेडीयू को बढ़त है, गौराबौराम में बीजेपी को बढ़त है, बेनीपुर में जेडीयू को बढ़त है, अलीनगर में बीजेपी को बढ़त है। दरभंगा ग्रामीण में भी देखिए ललित कुमार यादव जो है कई बार के विधायक हैं आरजेडी के, वो पीछे चल रहे हैं 7,340 वोटों से। यहां पर जो ईश्वर मंडल हैं जेडीयू के, उनको बढ़त है। दरभंगा में संजय सरावगी जो कि कहा जा रहा था कि यहां चुनाव फंस सकता है, वो लगभग 15,000 वोटों से अब लीड कर रहे हैं, तो ये भी एक कंफर्टेबल मार्जिन की तरफ जा रहा है। हायाघाट में बीजेपी लीड पर है। बहादुरपुर में भी जेडीयू जो है उसने 9,000 की लीड ले ली है और केवटी में मुरारी मोहन झा को 7,500 की लीड है, मतलब यहां 10-0 है। तो ये जो 30 सीटें आप देखते हैं दरभंगा प्रमंडल की, वहां पर आपको 25 सीटें जो है वो एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं और सिर्फ 5 सीटें जो हैं वो महागठबंधन की तरफ जा रही है। उदय, तो एक तरह से आप देखिए तो एनडीए ने जो है पूरा इस दरभंगा प्रमंडल में जो है वो कमाल कर दिया है। एक और बात हम लोग कर लें, यहां पर अगर देखें हम लोग सिवान में 8 सीटें हैं, वहां पर 6 सीटों पर एनडीए को बढ़त दिख रहा है और आरजेडी जो है वो 2 सीटों पर आगे है। सिवान में मंगल पांडे की बढ़त जो है वो लगभग 12,000 वोटों की दिख रही है। जीरादेई में जेडीयू प्रत्याशी जो है वो 2,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। दरौली रघुनाथपुर में ओसामा साहब को भी 12,000 वोटों की बढ़त है। दरौंधा में मुकाबला कड़ा चल रहा है, वहां पर बीजेपी के करणजीत सिंह सिर्फ 1,460 वोटों से आगे हैं। तो बड़हरिया में राजद के उम्मीदवार अरुण कुमार गुप्ता को सिर्फ 226 वोटों की बढ़त है, तो यहां पर भी जो है उलटफेर हो सकता है।